नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपिक ऋषि प्रणाली चैनल पर। आज 14वां दिन है और आज हम दो व्यंजनों के बीच में मात्राओं के स्थान को देखेंगे। जब दो व्यंजन आ जाते हैं तब हम मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जिससे अगर टा और का आ जाए और इस पे हमको लिखना हो हमको टीका। मान लो कि हमको टीका लिखना है, तो टीका लिखेंगे तो पहले तो व्यंजन बनाएंगे। तो व्यंजन कौन कौन से है? टा और का। तो टा बनाया और का बनाया, ये हो गया टक। अब हम टीका कैसे लिखेंगे? तो टा पर ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की, और बड़ी ई की मात्रा का स्थान है तीसरा, तो यहाँ पर लगाएंगे तीसरा। और का पर बड़ा करंडा, तो ये डैश लगाएंगे। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम ये वाली मात्रा लगाते हैं तो ये पता नहीं चलता कि ये टा पर लगी है या का पर लगी है, क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि इसका तीसरा स्थान और का पहला स्थान, ये दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस मात्रा को, जो पहले अक्षर की बाद वाली मात्रा होती है, उसको उठाकर दूसरे वाले के अंत में, मतलब तीसरे स्थान की मात्रा है तो दूसरे वाले पे भी जाएगी, तब जाएगी तीसरे स्थान पर, लेकिन ये अक्षर के जो हमारे है पहले आ जाएगी, वर्ड के पहले आएगी। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? जिससे टा बनाया, का बनाया, और यहाँ पर लगा देंगे, और का पर डैश लगा देंगे। तो ये भी टीका हो जाएगा, क्योंकि टा, और फिर अगर हम टा को अलग कर दें तो ये क्या लिखा है इतना। जैसे टा को अगर ना लिखें और का और ये लिखें, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा लगी है व्यंजन वर्ड से पहले, तो पहले मात्रा पढ़ेंगे। तो ई, ई, और फिर का, और फिर डैश, मतलब ई और प्लस हमारा व्यंजन का, और प्लस बड़ा की मात्रा। तो ये हो जाएगा हमारा टी का, ई का, ई का। तो ये हमारा क्या हो गया? ई का। अब इस पे टा जुड़ा है, ये अगर टा इसमें जुड़ा है तो ये हो जाएगा टा और प्लस ई का, तो बराबर ये भी टी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखने से हमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि जो तीसरी मात्रा है वो कहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पहले जो दूसरे वर्ण को, अगर अब इसका स्थान क्या हो जाएगा? जैसे अगर दो वर्ण हैं तो उनका स्थान अगर पहला, दूसरा, तीसरा निर्धारित करें तो ये पहला हो जाएगा, बीच में दूसरा, और ये तीसरा, ये स्थान हो जाएगा। और उदाहरण जैसे देखते हैं, जैसे हमें लिखना हो, जैसे रा और पा आ जाए, या रूप आ जाए, रूप लिखने को आ जाए, रूप लिखने को, तो रा बनाएंगे और पा बनाएंगे। अब रा पर ऊ की मात्रा लगाएंगे, वो भी बाद में, क्योंकि बाद में है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पा का है स्थान या फिर रा का आखिरी स्थान है। तो ये वाली मात्रा उठा के हम पा पर और पहले ले जाएंगे, तीसरे स्थान पर पहले ले जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रूप। क्योंकि अगर हम इतना देखें, एक सेकेंड, अगर हम इतना देखें, ये इतना देखें, तो ये हो जाएगा ऊप। इतना जो है ये ऊप हो जाएगा, तो इसमें रा जुड़ा है, तो ये हो जाएगा रूप। इसी प्रकार से अगर हमको धूप लिखना हो तो धा बनाएंगे और पा जोड़ देंगे, तो ये हो गया धप। अब धूप लिखना है तो धा पर तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा लगाएंगे, तब इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इसको उठा के हम बाद वाले को तो दूसरे वाले के पहले लगा देंगे, तो ये होगा हमारा धूप। तो बाकी हम अभी उदाहरण से समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा।
जैसे अगर कोई अक्षर जैसे कूर लिखना है, कूर लिखना है, तो का बनाएंगे और रा बना देंगे। तो ये हो गया कर। अब इसमें ऊ की मात्रा लगानी है बाद में, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो इसका पहला स्थान ये, दूसरा बीच में और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डैश। तो ये हो जाएगा हमारा कूर। जिससे कूप लिखना है, कूप, कूप लिखना है, तो का बनाया, पा बनाया। अब ऊ की मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? दूसरे वाले वर्ण के तीसरे स्थान के पहले। जो इसकी बाद वाली है तो ये पहले हो जाएगा। तो कूप हो गया। फिर देख लीजिए, ये जो उदाहरण है कुछ, इनको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मूल लिखना है, तो मूल में व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? माँ और ला। तो माँ, ला बनाया। अब ऊ की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तीसरे स्थान पर, दूसरे वर्ण के तीसरे स्थान पर पहले लगा देंगे। तो ये हो गया मूल। फिर मूली, तो माँ और ला। अब पहले मूल, तो ये हो गया मूल। अब ई, मूली, ई ला पर ई की मात्रा लगानी है, तो ये हो गया मूली। फिर कील लिखना है, का, और इसमें ला जोड़ दिया, कल। अब यहाँ पर ई की मात्रा ना लगा के हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ला को अगर अकेले पढ़ें और यहाँ पर ये अगर बिंदी लगी है, तो ये हो जाएगा ईल, ईल हो जाएगा। और इसके पहले का जुड़ा है तो कील हो गया। बाकी फिर देखिए, इमली, तो माँ और ला। तो इमली, तो इसको हम लिखेंगे ला पर बड़ी की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया मली। अब इसके जो यहाँ पे लगती है हमारी, यहाँ पे जो मात्रा लगती है उसको उठाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो गया इमली। सॉरी, ये इमली नहीं हुआ, ये हो गया मईली, मीली हो गया। इसको लिखना है इमली, तो यहाँ पर छोटा सा बिंदु लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा इमली। क्योंकि बाद वाली मात्रा जो है वो पहले जाएगी यहाँ पर, और ये वाली मात्रा थोड़ी ना जाएगी। तो ये हो गया इमली। फिर हो गया मिली, मिली लिखना है, तो माँ और ला। और फिर छोटी की मात्रा जो है माँ की, वो पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो माँ और प्लस इली, अगर माँ प्लस इली लिखेंगे, जैसे मिली लिखा है तो ये क्या लिखा है, माँ और प्लस इली, मिली। तो इली को कैसे लिखेंगे, ऐसे। अगर हमें इली लिखना है तो ई, ये हो गया इल, और फिर इस पर बाद में लगा दिया तो इली हो गया, तो ये माँ जुड़ गया तो मिली हो गया। फिर तिल, तो ता और ला। ता बनाया और इसमें ला जोड़ दिया, तो तिल, तिल लिखना है, तो ता, तो ता पर यहाँ पे मात्रा न लगा के यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो गया तिल। क्योंकि ता को अगर छोड़ दें और ला को पढ़े तो इल हो जाएगा, और इसमें ता जुड़ा है तो तिल हो गया। फिर नील, ये कट्टे वाले ना का प्रयोग किया तो ये हो गया नल। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाए तो ये नील हो गया। आगे देखिए, सीर, तो सा बनाया और इसी में रा जोड़ दिया, और रा से पहले ई की मात्रा, क्योंकि अगर हम सा को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो ये हो गया ईर, ईर, और सा जुड़ गया तो सीर हो गया। फिर अफीम, तो फा बनाया और इसमें माँ जोड़ दिया, ये हो गया फम। अब जो लिखना है फीम, तो फा पर यहाँ पे लगाते हैं मात्रा, लेकिन लगाएंगे कहाँ पर, दूसरे वर्ड के तीसरे स्थान पहले, तो ये हो गया अफीम। और आ, यहाँ पर डैश हो गया आ के लिए, क्योंकि पहले है आ तो अफीम हो गया ये। फिर टीका, तो टा और का। अब टा पर बड़ी की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया, सॉरी, ये कीट लिख दिया है, टीका, तो टा पहले बनेगा।
टा और का। तो यहाँ पे लगा दिया, हो गया टीक। अब का पर डैश लगा दिया तो ये हो गया टीका। फिर फहीम, तो फा बनाया और इसमें हा जोड़ दिया और ये कटा वाला मा जोड़ दिया तो फहीम। ये अभी तो ये हुआ फहम। अब यहाँ पर बिंदी लगा देंगे तो इम हो गया। अब फ है फहीम, ये इम हो गया और ये फ है तो फहीम। पूरा मिलाएंगे तो फहीम हो गया। फिर ताहिर, सा बनाया और इसमें हा जोड़ दिया और इसी में आगे रा जोड़ दिया, ये हो गया तहर। और यहाँ पर पहले बिंदी लगा दी तो हीर हो गया, ये ईर हो गया। ताहिर, तहीर हो गया। फिर टीक, टीक नहीं है टीका है ये, टीका। तो टीका तो लिख चुके हैं, टा बनाया का और इस पे डैश लगा दिया। फिर है ऊसर, सा बनाया, रा बना दिया और ऊ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया ऊसर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां पर ना लगाएं तो सा, यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि ये किसकी मात्रा है, क्योंकि ये पहला स्थान, ये बीच में दूसरा है, तीसरा स्थान। तो ये भी हो जाएगा ऊसर और ये भी दोनों सही है। तो आज हमने सीखा दो व्यंजनों के बीच में मात्राओं का स्थान। तो ये अगर एक बार में समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा वीडियो देख ले तो समझ में आ जाएगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की चीज़ें अपने आप हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। जैसे हमने शुरुआत में पहले वर्ण पढ़ा था, अब हमें वर्णमाला में दिक्कत नहीं हो रही होगी। कोई भी जो देख रहा होगा ये वाला वीडियो तो उसको वर्णमाला में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम बार बार वही शब्द पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाते हैं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से ये मात्राएं वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की चीजें अपने आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम कोई नई चीज नहीं सीखते हैं, पुरानी चीज में ही नया सीखते हैं, तो पुराना चीज जो है वो अपने आप सीख जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये वो। जैसे ही एक महीना बीतेगा, एक डेढ़ महीना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट हैंड में यही होता है कि अगर कोई बच्चा शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करता है तो बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। ये मात्राएं हैं, ये सब है, ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई चीज हमको बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेगी, चाहे वो मात्रा हो, चाहे कोई वर्ड हो, कोई नियम हो, कुछ भी रटना नहीं है। हम सिर्फ क्लास करते जाएंगे और कॉपी में लिखते जाएंगे, जो भी है वो कॉपी में लिखते जाएंगे, अपने आप पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।